तो अडोबी, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सारी कंपनीज का सीटीसी ब्रेकडाउन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी सीरीज की अगली वीडियो, जहां पर हम करते हैं बड़े बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े सीटीसी का ब्रेकडाउन। और आज की कंपनी होने वाली है एक ऐसी कंपनी जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, जिसने अपनी हायरिंग इंडिया में 4 से 5 या शायद मैक्सिमम 6 साल पहले से स्टार्ट की है। और बहुत सारे लोग इस कंपनी के बारे में जानते भी नहीं होंगे, बट आप जब इसका एक मास्टर रूल सुनोगे आपका दिमाग हो जाएगा। और जब आप इसका पैकेज सुनोगे तो यार पता नहीं, क्या पता तुम भी अपनी सीट से थोड़ा ढिमला जाओ, क्योंकि मैं तो सुन के भाई मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। ठीक है, तो वो कंपनी है नन अदर देन एटलासियन। ठीक है, अब हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो, कुछ लोग इसको अटलासियन भी बोलते हैं, कुछ लोग एटलासियन भी बोलते हैं, तो यार वहां थोड़ा मैनेज कर लेना, उसके लिए गाली मत देना। ठीक है, तो इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग एटलासियन के HD1 से लेकर HD3 तक का सीटीसी ब्रेकआउट देखेंगे। ठीक है, अब इसका रीजन अगेन ये है क्योंकि वो अपने सीटीसी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चीजें डिस्क्लोज करती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, बट वो इस सबको डिस्क्लोज नहीं करते। और उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि आप किसी और को भी नहीं बता सकते, वरना कुछ यार केसेस हो जाता है। तो मैंने भी किसी को ज्यादा फोर्स किया नहीं, बट हाँ वो सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट, बट वो आपको पता चल ही जाएंगी। बट जो चीजें मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ उसमें से एक चीज, एक नहीं 2 चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सुनोगे और आप बहुत चक्के रह जाओगे, पूरे के पूरे जैसा मैं हूं एकदम वैसे ही। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा सीटीसी ब्रेकडाउन होगा HD1 से लेकर HD3 तक का। ठीक है, और अगर हम लोग अब शुरू करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा HD1 का ब्रेकआउट, जो एंट्री लेवल जॉब होती है। अगेन एक्सपीरियंस की बात करें तो HD1 के लिए 0 to 2 years, HD2 के लिए अप टू 5 years और HD3 के लिए एक्सपीरियंस चला जाता है अप टू 8 years, मतलब आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप HD3 में बैठ पाओगे, आप उसका इंटरव्यू दे पाओगे, आप तभी सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो अगेन मैं सेम बात वही बोलना चाहूंगा कि आराम से टाइम लो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि अगर इसमें सेलेक्ट हो गए तो मैं प्रिटी मच कॉन्फिडेंट हूं कि आपको दूसरी कंपनी फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजन इज कि अगर आप देखोगे तो एटलासियन अपने HD1 के बेस पे में देती है आपको 25 लाख रुपीज, मतलब आप इसको 12 से डिवाइड करो और जो अमाउंट है, हाँ आप यहाँ पे गलत नहीं सोच रहे, जो अमाउंट आप अभी यहाँ देख रहे हो 2 पॉइंट समथिंग का, वो आपकी पर मंथ की सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद जो साइन इन बोनस होता है वो होता है 2 लाख रुपीज। अब एटलासियन HD1 के लिए 2 लाख रुपीज ही देती है, इसका ब्रेकआउट भी नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 लाख आपको अभी मिलेंगे, 1 लाख बाद में जाके मिलेंगे। आपको 1 लाख मिल जाते हैं फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ, बट ये रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल एज इन ऐसा नहीं कि आप कुछ रिफंड कर रहे हो या कंपनी आपको कुछ रिफंड कर रही है, नहीं। अगर आप 1 साल के पहले ये कंपनी लीव करते हो तो आपको ये अमाउंट जो है ये वापस करना पड़ेगा एटलासियन को। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको छोड़ना तो नहीं चाहिए कंपनी, बट हाँ अगर छोड़ने का प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट इतने पैसे 2 लाख तो अपने जेब में रख के चलना यार, वरना फिर दोस्तों के दरवाजे खोलते फिरोगे कि भाई 2 लाख रुपए दे दो, मुझे अपनी कंपनी को लौटाने हैं। ठीक है, तो वो ना हो, इसलिए मैं बात आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये एक ऐसा अमाउंट है कि अगर आप 1 साल के पहले कंपनी लीव करते हो तो आपको ये कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ जो मेन चीज आती है वो आप देख रहे होगे, इसके RSU 60 फ्रीकिंग लैक्स के RSUs मिलते हैं आपको। ये भी हाँ वेस्टेड होते हैं 4 साल में, मतलब आपको पहले साल में 15 लाख, दूसरे साल में 15 लाख, तीसरे साल में 15 लाख और चौथे साल में भी 15 लाख मिलेंगे। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि जो कंपनी 60 लाख आपको सिर्फ RSUs दे रही है वो सीटीसी अपना किस तरह से रख रखी होगी, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा। ठीक है, हाँ अगर आपको हायरिंग पैटर्न, हायरिंग प्रोग्राम, इन सब के बारे में जानना हो तो मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप जिस भी बैच के हो, डजंट मैटर, 21, 22, 23, 24, 25, इवन 26 तक का हमने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। सो प्लीज ज्वाइन, हम लोग वहाँ हायरिंग रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है, अब RSUs की बात तो हो गई। ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस आप यहाँ थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि यहाँ पर 0 to 20 ना होकर 0 to 10% का परफॉर्मेंस बोनस होता है। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है 0 to 10% का परफॉर्मेंस बोनस। बट अगेन द गुड न्यूज इज कि मैक्सिमम लोगों को अप टू 9 to 10% मिल भी जाता है। मतलब समझ रहे हो कि जहां आपको वहां पे 20% परफॉर्मेंस बोनस होता था तब आप लोग को यहाँ 2 to 3 लाख रुपीज मिलते थे, पर यहाँ 10% होने के बावजूद उन्होंने रखा ही ऐसा है कि अच्छे से लोग परफॉर्म करें और उन्हें वो 10% दे भी सकें।
ठीक है। और ऑलरेडी यार बेस पे बहुत ज्यादा है इनका, तो आप समझ सकते हो कि वो 20% क्यों नहीं देते, 5 लाख अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 2.5 लाख, समझे। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको 2.5 लाख एज अ परफॉर्मेंस बोनस आपको नेक्स्ट ईयर की पहली सैलरी के साथ मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहां पर एक चीज हुआ करती थी, वो नहीं है, यानी कि रीलोकेशन चार्जेस, ठीक है। अब रीलोकेशन चार्जेस यहां इसलिए नहीं है क्योंकि अपने सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अटलासियन जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड स्टार्टअप है उसका इंडिया में ऑफिस नहीं है और उसने ऑप्ट कर रखी है इंडिया में वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मींस वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, ठीक है। मतलब ये सब कुछ आपको वर्क फ्रॉम होम करते करते मिलता है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों जनरली अटलासियन में अप टू 10% तक बोनस मिल जाता है, क्योंकि यार लोग रिलैक्स होते हैं, उनके ऊपर कोई पीयर प्रेशर नहीं होता, कोई वर्क प्रेशर नहीं होता। हाँ, काम का प्रेशर वैसे होता है, बट ऑफिस टाइम से जाना, टाइम से आना, फिर थक जाना, फिर आपका अपना टाइम वेस्ट करना इधर उधर, ठीक है, वो सब यहाँ नहीं होता। आप कंफर्टेबली अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम करते हो वर्क फ्रॉम होम में, और इसीलिए बहुत सारे लोग ये 10% अचीव कर लेते हैं। तो आप सोच सकते हो इतना बड़ा पैकेज, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अटलासियन, ये आपकी ड्रीम कंपनी हो सकती है। अगर आपने आज तक इस बारे में नहीं सुना था तो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी चीजें बताने की क्लियर करूंगा, ठीक है। और इसके साथ अगर आप नोटिस करोगे तो अटलासियन का जो सीटीसी हो जाता है वो हो जाता है HD1 प्रोफाइल का 80+ लैक्स का। ऑल्दो मैं यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ कि 80 + 25 तो 85 ऑलरेडी हो गए, बट इसमें से कुछ चीजें वेरी कर सकती हैं। द रीजन इज कोरोना और जो रिसेशन वगैरह चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ 80 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और 80 लैक्स भी HD1 की प्रोफाइल जिसमें 0 to 2 ईयर का सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए हो, अगर आपको मिल रहा है यार तो क्या बुरा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ठीक है। मतलब मैं पूछ रहा हूं, मैं जवाब भी दे रहा हूं, पर हाँ नहीं है बुरा, ठीक है। और इसी के साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं HD2 के बारे में, और मैं हाइप अप नहीं करना चाहता, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप बैठे रहो वीडियो के साथ और आपको एंड तक पता चलेगा कि HD3 तक जाते आते इनका पैकेज क्या ही हो जाता है। मतलब मैं तो पूरा ब्लोन अवे था यार, ठीक है। HD2 की बात करें तो अगेन 45 लैक्स का सिर्फ बेस पे, ठीक है, 45 लाख का बेस पे, साइन ऑन बोनस 4 लाख का। अगेन ये CMA में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आपको पहले ही मिल जाएगा, आप थ्रू द ईयर इसे यूटिलाइज भी कर सकते हो, आप एक बार में यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगेन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 1 साल के पहले ये कंपनी लीव करते हो तो आपको ये 4 लाख रुपीज कंपनी को वापस करने होंगे। बट अगेन यहाँ पर RSU जो आपको मिल रहे हैं वो मिल रहा है 1 करोड़ का, ठीक है। अटलासियन आपको 1 करोड़ तक के अपने स्टॉक्स दे रही है, ठीक है। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख अप टू 4th ईयर, ठीक है। और अगेन मैं बता देता हूं कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, अगर आपकी सीनियर से अच्छी बनती रही, तो हो सकता है कि ये आपको इंक्रीज होके भी मिले बाकी सारी कंपनियों जैसे। मतलब हाँ मैं श्योर नहीं हूं, बट फिर भी यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। उसी के बाद अगेन परफॉर्मेंस बोनस सिमिलर 0 to 10%, बट हाँ अगेन ये भी अचीवेबल है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ हो जाता है, मैंने इधर उधर पढ़ा वढ़ा भी है, ठीक है। तो ये भी मुश्किल काम नहीं है अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, और यार इतनी सीटीसी के लिए अच्छे से परफॉर्म करोगे ही ना, क्यों नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आप करते हो तो आपको 10% यानी कि 4.5 लाख रुपीज आपको ऐसा परफॉर्मेंस बोनस भी मिल सकते हैं, ठीक है। और अब अगर आप इसका सीटीसी कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाता है 1.5+ करोड़ का, ठीक है। मतलब HD2 की प्रोफाइल हमने अब तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसमें हम 1 करोड़ टच कर गए हों, और ये अपने HD2 की ही प्रोफाइल में 1.5+ करोड़ का पैकेज दे रही है तुम्हें, ठीक है। बट हाँ यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ जो मैंने रिलोकेशन नहीं लिख रखा ना, अगेन ये वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी है, बट हो सकता है कि जब आप HD2 या HD3 पर शिफ्ट कर जाओ तो ये ऑन साइट बुला लें आपको, और फिर मतलब जहाँ भी इनका ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ वो बुला सकते हैं, फिर और कहीं जो सेंटर होंगे वहाँ बुला सकते हैं। इंडिया में तो अभी नहीं खोल रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हो सकता है फिर आपको कुछ रिलोकेशन चार्जेस मिलें, बट हाँ अभी के लिए लास्ट ईयर तक इन्होंने कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी ला रखी है इंडिया के लिए, ठीक है। तो आपको उसकी डरने की बात नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है यार। इतना बड़ा पैकेज लेके पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हो तुम, एक दूसरे देश में शिफ्ट होना कौन सी बड़ी बात है। और इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपनी HD3 प्रोफाइल पर, और अब यहाँ पे आप देखोगे कि HD3 प्रोफाइल की वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये अपने बेस पे में ही दे रहे हैं आपको अपनी HD3 प्रोफाइल के लिए 70 लाख रुपीज। मतलब 12 से इसे डिवाइड करो, और जो अमाउंट आप सोच रहे हो, जो अमाउंट आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, मतलब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके, ठीक है, वो अमाउंट ही
ये आपको ऑफर कर रही है अपनी HD3 प्रोफाइल के साथ। बट हाँ, वहां पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, इतने सारे पैसे कंपनी एवं ही नहीं दे देती। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्किल सेट, ठीक है। तो इसके जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना, जब भी अप्लाई करो अपने स्किल्स को एक अच्छे लेवल तक लेके जाओ और पक्का ट्राई करो इसमें। इसी के साथ जो आपका साइन ऑन बोनस होता है वो होता है 10 लाख। अगेन ये आपको अगर 1 साल पहले छोड़ के गए तो आपको वापस करना पड़ेगा। बट यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि इतना जनरली कंपनी एक बार में देती नहीं है। ऑल्दो अमेजॉन दे रही थी, वो 9+5 दे रही थी, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एटलासियन यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगी कि आपको 5 लाख जो है वो आपकी पहली मंथ की सैलरी के साथ मिलेंगे, और जो आपके अनदर 5 लाख हैं वो आपको 13th मंथ की सैलरी के साथ मिलेंगे। ये एज अ रिटेन बोनस होता है, ठीक है। रिटेन बोनस भी सेम वे में काम करता है कि अगले साल की पहली यानी 13 मंथ में वो आपको ये 5 लाख रुपीज दे देंगे। बट अगेन अगर आप उन पूरे साल के पहले, उस पूरे सेकेंड ईयर के पहले आप ये कंपनी लीव करके जाते हो तो अगेन वो 5 लाख रुपीज आपको इन्हें वापस करने होंगे, ठीक है। तो ये सब सोच समझ लेना, अपने रिक्रूटर, अपने HR वगैरह सबसे ये बात क्लियर कर लेना। उसके बाद ही छोड़ने का या नहीं छोड़ने का डिसीजन वो अल्टीमेटली तुम्हारा ही है, ठीक है। अब इनके RSUs देखो, HD3 प्रोफाइल के लिए 1.5 करोड़ के RSUs वेस्टेड इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स तो ठीक है, आप सोचो एक ही साल में वो तुमको अप्रॉक्स 37 लाख के RSUs दे रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने जब इनका CTC स्ट्रक्चर देखा था ना, तो मैं ऐसा हो गया था कि यार मेरा मन कर गया था एग्जाम देने का। और मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने अपना को खुद कैसे इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। बट 37 लाख के फर्स्ट ईयर में, 37 के सेकंड ईयर में, 37 थर्ड और 37 फोर्थ, तो ओवरऑल 4 साल में 1.5 करोड़ के RSUs स्टॉक्स आपको एटलासियन देती है, ठीक है। अगेन 0 से 10% परफॉर्मेंस बोनस, और ये भी अटेनेबल है, ठीक है। जनरली आप नोटिस करोगे कि HD3 या HD4 में जो परफॉर्मेंस बोनस होता है ना, वो अटेनेबल होता है। HD1 और HD2 में नहीं होता, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे एरियाज एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। बट HD3 HD4 में अटेनेबल होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। और जनरली आप इस समय पे एक अच्छे खासे पोजीशन पे होते हो, ठीक है। आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके अंडर, तो आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। 10% अप टू 10% मिलना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये 7 लाख रुपीज़ भी मिल सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम लोग CTC यहाँ का कैलकुलेट करते हैं तो वो होके आ जाता है 2.3 करोड़, ठीक है यार। मतलब मैं बताते हुए भी कितना एक्साइटेड हूँ मैं बता नहीं सकता आपको। थ्रू आउट द वीडियो आप देख रहे होगे कि मैं कितना ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आप तक एक ऐसी कंपनी लेके आ रहा हूँ जिसका सच में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। बट वो इंडिया में इतने पैकेजेस दे रही है। और जो एक मिथ था कि इंडिया में जनरली इतने सारे पैकेजेस जो हैं वो IIT तक में नहीं लगते हैं, क्योंकि आप दुनिया IIT में सुनते हो कि 1 करोड़ का पैकेज लग गया तो पूरी हाइप बन जाती है कि और 1 करोड़ का पैकेज। बट यहाँ पर इनके कॉलेजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। Tier 3 कॉलेज का भी बच्चा जो होता है, अगर उसके पास प्रॉपर स्किल सेट हो, वो इनके एग्जाम में बैठ सकता है, एग्जाम क्वालिफाई करके ये पैकेजेस उठा सकता है, ठीक है। तो यार मैं वही बोलता हूँ बार बार कि अपने ग्रेड्स पे फोकस किया करो, बट अपने ग्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो अपने स्किल सेट को। अगर आपके स्किल्स अच्छे होंगे तो दुनिया में ऐसा कोई पैकेज नहीं है, कोई ऐसा ड्रीम कंपनी नहीं है जो आप नहीं लैंड कर सकते, ठीक है। तो यारों ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। द गुड थिंग्स एंड एट सम टाइम। और अगर आपको और भी किसी ऐसी कंपनी का, ऐसी अननोन कंपनी का जिसके बारे में आप जानते हो बट आपको लगता है कि और कोई नहीं जानता, अगर आप CTC ब्रेकडाउन जानना है तो कमेंट में लिखो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ कि देखो यार एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप और आपका दोस्त साथ में प्रिपेयर करके सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।